अमरनाथ गुफा की अद्भुत कहानी। आप में से सभी लोगों ने अमरनाथ गुफा के बारे में तो अवश्य सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको अमरनाथ गुफा एवं भगवान शिव से जुड़ी एक रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। अमरनाथ गुफा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान शिव ने मां पार्वती को ब्रह्मांड के बनने और अमरता के राज बताने के लिए इस गुफा का चुनाव किया था। एकमत सत का अर्थ है सत्य एक ही है। यह ऋग्वेद का प्रसिद्ध छंद वाक्य है। इसके मुताबिक ईश्वर के पास पूरी दुनिया के काम करने के लिए 3 देवता हैं। इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। ब्रह्मा यानी सृष्टि निर्माता, विष्णु जीवन के संचालक हैं और भगवान शिव बुराई को नष्ट करने वाले, शुद्धिकरण करने वाले और अच्छाई के अग्रदूत। ऋग्वेद में भगवान शिव का उल्लेख रुद्र के तौर पर किया गया है। यजुर्वेद में भगवान शिव को तपस्वी योद्धा कहा गया है, जो हिरण की खाल लपेटता है और हाथ में त्रिशूल धारण करता है। भगवान शिव को जीवित भगवान माना गया है। भगवान शिव से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक पवित्र अमरनाथ की गुफा है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हर साल लाखों हिंदू श्रद्धालु गुफा में बर्फ से बने भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए गुफा तक जाते हैं। गुफा में छत से पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं और सतह पर आते ही जमने लगती हैं, जिससे ये शिवलिंग बनता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का आकार चांद की कलाओं के साथ बढ़ता और घटता रहता है। हालांकि इस मान्यता के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार या प्रमाण नहीं है। गुफा में शिवलिंग के साथ बर्फ के 2 और आकार बनते हैं, जिन्हें मां पार्वती और उनके बेटे गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण के मुताबिक एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि उन्होंने नरमुंडों की माला पहननी कब शुरू की। भगवान शिव ने उत्तर दिया, जब जब तुम्हारा जन्म हुआ। यह सुनकर माता पार्वती की जिज्ञासा और बढ़ गई और माता पार्वती ने फिर से महादेव से पूछा, आप अमर क्यों हैं, जबकि मेरी बार बार मृत्यु हो जाती है। भगवान शिव ने कहा कि ये एक अमर कथा की वजह से है। मां पार्वती ने उस अमर कथा को सुनने की जिद की और लंबे समय बाद भगवान शिव को अमर कथा सुनाने के लिए मना ही लिया। माता पार्वती के हट के आगे भगवान शिव आखिरकार कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। महादेव ने अमरता की कथा को सुनाने के लिए एक ऐसी वीरान जगह की तलाश शुरू की, जहां मां पार्वती के सिवा उस अमर कथा को कोई और ना सुन सके। महादेव की तलाश अमरनाथ गुफा की खोज के साथ समाप्त हुई। महादेव ने अपने वाहन नंदी की सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहां से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाता है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा, वह जगह पिस्सू घाटी है। उन्होंने 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को भी त्याग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव इस पवित्र अमरनाथ गुफा में मां पार्वती के साथ दाखिल हुए। भगवान शिव
वहां हिरण की खाल पर बैठे और समाधि ले ली। ये सुनिश्चित करने के लिए कि गोपनीय अमर कथा कोई सुन न ले, उन्होंने कालाग्नि नामक एक रुद्र बनाया और उसे आदेश दिया कि वह गुफा के आसपास सब कुछ भस्म कर दे। फिर उन्होंने मां पार्वती को अमरता की कहानी सुनानी शुरू की। लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी भगवान शिव जिस हिरण की खाल पर बैठे थे, उसके नीचे एक अंडा सुरक्षित रह गया। लेकिन ऐसा समझ लिया गया कि वह जीवित नहीं है। उस अंडे से 2 कबूतर निकले जो अमर हो गए। आज भी श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा की ओर यात्रा करते वक्त कबूतरों का वह जोड़ा नजर आता है। एक रोचक बात यह भी है कि अमरनाथ गुफा का सबसे पहला पता 16वीं शताब्दी के पूर्वांध में एक मुसलमान गडरिये को चला था। आज भी चौथाई चढ़ावा उस मुसलमान गडरिये के वंशजों को मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। वे सभी बर्फ से ढकी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अन्य सभी श्रद्धालुओं की तरह सबसे पहले पहलगाम पहुंचना होता है, जो जम्मू से 315 किलोमीटर दूर है, जबकि श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर। इसके बाद यात्रियों को पहलगाम से चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर पहुंचना होता है। इसके लिए वे सड़क परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रद्धालु पहलगाम या चंदनवाड़ी कहीं भी कैंप कर सकते हैं। चंदनवाड़ी से श्रद्धालु पिस्सू टॉप तक पहुंचने के लिए चढ़ाई करते हैं। ये माना जाता है कि ये पहाड़ी भगवान शिव के हाथों मारे गए राक्षसों के मृत शरीरों से बनी है। इसके बाद शेषनाग पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। शेषनाग से पंचतरणी जाने के लिए 4.6 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ये पवित्र अमरनाथ गुफा के रास्ते पर पड़ने वाला आखिरी कैंप है। इतनी ऊंचाई पर कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी का एहसास भी होता है। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की दूरी महज 6 किलोमीटर है। बीच में रुकने का कोई स्थान नहीं है, इसलिए श्रद्धालु सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू करते हैं ताकि समय पर बेस कैंप तक पहुंच जाएं। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए एक और नया रास्ता बना है जो बालटाल से होकर गुजरता है। ये जगह अमरनाथ गुफा से महज 14 किलोमीटर दूर है। जम्मू से बालटाल की दूरी 400 किलोमीटर है, जो टैक्सी या बस से तय की जा सकती है। ये रास्ता पहलगाम के मुकाबले बेहद संकरा और मुश्किल है। फिर भी बालटाल को बेस कैंप बनाकर एक दिन में यात्रा पूरी की जा सकती है।